हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनो व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और बच्चे आज स्कूल नहीं गए। आलिया को कल से चक्कर आ रहे हैं कंटिन्यूसली और शोना को कोल्ड एंड फीवर हो गया है। शायद मौसम बार बार फ्लिप हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस वजह से। और आलिया को चक्कर आ रहे हैं, फेंट वाली सिचुएशन हो रही थी। तो आज शाम को लेके चलेंगे आलिया को डॉक्टर पर। अभी ये नीचे से आए हैं। अभी हमारा दरवाज़ा है ना लॉक हो गया था, हमारे किराएदार की उसमें चाबी फंस गई थी, तो बस वही देख के आए। हाँ, हो गया। बाइक की लाइट टूट गई। कैसे टूट गई? साइड वाली वो लटकी हुई थी, वो टूट गई, लटक गई। अब अच्छा, टूट गई। लटकी हुई थी पहले ही। पीछे से लटकी हुई थी, वो पहले लटकी नहीं रहती थी। हाँ, हल्की सी। तो खाने में आज मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया था बच्चों के लिए। मेरा तो ब्रेकफास्ट मोस्टली रह ही जाता है क्योंकि मैं ड्रिंक्स ज़्यादा लेती हूँ। अपनी सीड्स वाटर यहाँ भिगोए हुए हैं, ये मैं लूँगी अभी थोड़ी देर में। भी मैं पहले अपनी वेट लॉस ड्रिंक लेने लगी हूँ। सुबह तो खाली पेट ले रही थी, बट बिफोर मील आधे घंटे पहले लेनी पड़ती है। इन्होंने बोला पॉपकॉर्न बना दो, ये भी बना दिए। और तरी वाली आलू की सब्जी है। अब मैं अपनी ड्रिंक लेने लगी हूँ। हाँ, फाइनली क्या एग्ज़ाम क्लियर कर लिया कोई? तो ये है गाइस। हाँ, प्लांट उगा कहाँ है? जो इसके साथ मिला था, ये मिला था ना मैं इसमें, ये हमें मिला था इसके अंदर प्लांट, बट उगा ही नहीं वो, है ना। चलो इसे लेते हैं। फर्क हुआ है काफ़ी। ग्लास कहाँ गया मेरा? ये देखो गाइस, मम्मी पी रही अपना ये। तो इससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अगर आप लोग भी वेट लॉस करने का सोच रहे हैं, स्पेशली लेडीज़, ये ना बिल्कुल प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर है ये। और इसमें ओपन करते हैं, ऐसे टैबलेट्स होती हैं अंदर। इसमें बस आपको एक टैबलेट डालनी है, दैट्स इट। मेरी तो टूट गई है। टूटी कैसे? तुम दोनों ने छेड़ी होगी ये। नहीं तो और क्या, ये मम्मा मैं नहीं छेड़ती। टूटी हुई है देखो। अरे एक दिन तो इसने मम्मा मम्मा सुनो, एक दिन तो इसने खा भी ली थी। खाना वाना नहीं है इसे। नहीं खाएंगे, क्या झूठ कह रही है? मुझे पता है, झूठ क्यों कह रहे हो? मेरे को ये देखो घर का हाल क्या कर दिया इन लोगों ने। अभी सफाई करके हटी है ना आंटी भी, मैं भी दोबारा से। क्या मम्मी? ये कुछ इस तरीके की फिज निकलती है। अभी थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगी ना। तो ये वाला मुझे फ्लेवर सबसे अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। जैसे ये एप्पल वाला है, इसमें ऑरेंज भी आता है और मैंगो 3-4 आते हैं। अनार वाला भी आता है, तो काफ़ी आते हैं। तो मैंने एप्पल वाला लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब ये फिज ख़त्म हो गई है इसकी। जैसे हम इनो डालते तो फिज होती है ना, तो वैसे ही फिज ख़त्म हो गई। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी सी रह गई, फिर इसको हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। गाइस हम मम्मी पी रही है। मम्मी को फेवरेट है ये एप्पल वाला, है ना? टेस्टी भी है। पर अनार वाला अच्छा लगा था आपको? क्या? अनार वाला मम्मी ने कभी भी नहीं मंगा रखा है। एप्पल वाला है ये। मम्मी को एप्पल वाला बहुत अच्छा। एप्पल वाला है। देखो क्या मन रखा है ये। यार कपड़े बहुत हो रखे हैं, ये प्रेस के लिए जाएंगे। बस अभी मैं बांधने लगी हूँ। मैं पहले काम निपटा रही थी अपना। स्टॉक काफ़ी आ गया है और अभी फिर से आ रहा है, करवा चौथ आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उस वजह से स्टॉक अभी हमने ऑर्डर किया है। बट जहाँ से हम लोग फैक्ट्री से लाते हैं ना, वो वाले पोर्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे मंगवाना। भी हमने कोरियर वालों से किया है कांटेक्ट कि आप लोग हमारा ला दीजिए, तो बस उन्हीं से ही बातचीत चल रही है। तो देखो, या तो वही लेकर आएंगे, नहीं तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे लाएं हम वहाँ से। बच्चों को ना वहाँ मैं ले जा नहीं सकती। चांदनी चौक इज़ अ वेरी कंजस्टेड एरिया, सो दैट्स वाई आई ऑलवेज अवॉइड टू गो देयर। तो क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं यार, बहुत छोटे। वैसे ही इसको चक्कर आ रहे हैं कल से। तो बस दोनों ने नहा धो लिया। इसकी कंघी कॉम करके आ जाओ, कंघी करो बाद। इसके हेयर बहुत सिल्की है ना। चलो फटाफट से बना लेते हैं। मैं अभी जस्ट वर्कआउट करके आई हूँ गाइस। ये देखिए पूरी स्वेटिंग हो रखी है, अच्छे से स्वेटिंग हुई है। देखिए मेरी आईज में भी जा रही है स्वेट हो के। देखिए पूरा फेस देखो,
ये देखो ये सारी स्वेटिंग है, जस्ट अभी मैं आई हूँ वर्कआउट करके, तो मैं कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अगेन। और बस अब फेस वॉश करके बच्चों को लेके जा रही हूँ आलिया को डॉक्टर पर। एंड गाइस जितनी भी लेडीज़ है अगेन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई एम अ लेडी और मैं एक फैमिली पर्सन है, हमारा फैमिली चैनल है, तो मैं हर एक चीज़ चाहे सुख हो दुख हो हेल्थ से रिलेटेड हो लाइफस्टाइल से हो, मेरी आइज़ भी लाल लाल हो गई हैं। ये देखो फेस ये नेचुरल रेड हो रखा है, मैंने ब्लश नहीं लगाया हुआ, नेचुरल रेड हो रखा है। तो सभी लेडीज़ को जो है ना गाइस अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम भी निकालना चाहिए। मी टाइम यानी कि खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए, वैसे तो जेंट्स को भी ज़रूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, चाहे आप सुबह करो या शाम को, बट करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, मुझे भी हो गए थे ये माइग्रेन वाला इशू, देन बॉडी फैट बढ़ने लगा था, स्पेशली मेरे सी सेक्शन से दोनों बच्चे हुए हैं तो टमी एरिया पे फैट ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग फैटी होने लग जाते हैं ऐसी ऐसी दिक्कत होती रहती है, लाइक माइग्रेन या और सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, ये तो बड़ी आम बात है, और उससे भी हाई लेवल की बीमारी हो जाती है। तो मी टाइम भी निकालना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, लेडीज़ और जेंट्स हो। बर्फ़ रख दूँ, बच्चे भी आए हैं अभी अपना थोड़ा सा खेल के। हाँ हाँ, तो बस अभी लेके जाएंगे बच्चों को डॉक्टर के पास। चलो मैं फेस वॉश करके आऊँ, और सबसे पहले इनको डॉक्टर पे दिखाना, फिर डॉक्टर चले जाएंगे। तो मैंने ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था, आलिया की तबीयत जब ख़राब हुई हम लोग डॉक्टर पर गए, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी कि फिर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर ने जो भी कहा बिल्कुल मेरा दिमाग घूम गया था, माइंड अपसेट हो जाता है यार। देखो अप्स एंड डाउन्स हर एक चीज़ लाइफ में चलती है, आप लोग सुख में हो दुख में हो कैसे ना कैसे करके दिन काट लेते हो, पर अगर बात बच्चे की हो तो मदर हो या फादर, मन बहुत रोता है, दिल बहुत रोने लग जाता है। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ, डॉक्टर ने चीज़ कुछ ऐसी बता दी कि मतलब मेरा ना मन और मूड, मैं क्या बताऊँ यार, बता भी नहीं पा रही हूँ। मूड मेरा इतना ख़राब हो गया था कि फिर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, मेरा मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट करने का, बनाने का। और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आलिया को जो ये चक्कर आ रहे हैं, देखो हमें पता है आलिया की लाइफ में या हम सब की लाइफ में क्या चल रहा है, डॉक्टर को तो नहीं पता। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला, जब आलिया की तबीयत उन्होंने चेक की, उससे कुछ पूछे 2-3 सवाल, तो उसके आधार पर डॉक्टर ने ये बोला कि आलिया फिज़िकली बिल्कुल फिट है, फिज़िकली उसे चक्कर आ रहे हैं या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, या वो बीमार नहीं है, बस फिज़िकली वो बिल्कुल ठीक है, बट वो मेंटली कहीं ना कहीं वीक है। और वो डॉक्टर ने हमें ये बताया कि वो स्ट्रेस में है, और बच्चा स्ट्रेस में कब होता है, इतनी छोटी बच्ची है, ऑब्वियस है घर की बातों से तो उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, तो वो स्ट्रेस में है। डॉक्टर ने बताया कि वो स्कूल से ही स्कूल लाइफ को ही लेकर स्ट्रेस में है, स्कूल में कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई होंगी या होती हैं जिस वजह से बच्चा स्ट्रेस में है, किसी टीचर को लेके, या कोई टीचर उसे टीज करती होगी, टॉर्चर करती होगी, डांट वांट लगाती होगी, कुछ तो बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पर। घर में नहीं हो रहा, हम लोग तो मदर फादर है यार, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, ठीक है। अब देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है, ठीक है, कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये तो मैं भी कपड़े रही हूँ पूरा, ये देखो इसने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, पूरा ये देखो, ये डब्बा डुब्बा बैग वैग ऐसी सब फेंक दिया, ये सोना ने प्रेस की, मैंने आज कपड़े बांध के रखे थे, ये इसने ऐसे फेंक दिया, पूरा घर बिखरा पड़ा है। बट मैं नहीं डांटती बच्चों को, एक ज़िंदगी मिली है, ये बचपना जो है फिर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डांटती। तो ये तो है ही नहीं कि हम लोग डांट रहे हैं तो वो तब इतना स्ट्रेस में जा रही हैं, इतनी टेंशन ले रही है, वो बात तो है ही नहीं है हमारी तरफ से। और ये चीज़ डॉक्टर ने भी बोला, क्योंकि वो हमें बहुत लंबे समय से जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, क्या नहीं है, तो उन्हें पता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे बच्चे के साथ। तो उन्होंने वैसे हमें खुद ही बता दिया कि इसके साथ स्कूल में कुछ ना कुछ टीज़ हो रही है, वहाँ पर टॉर्चर हो रही है, कोई टीचर ज़रूर इसको कुछ ना कुछ डांटता है, या मतलब हो रहा है इसके साथ कुछ भी, तो इस पर ध्यान दो। और अब इस बात पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अब देखो डॉक्टर है, उनको कैसे पता कि ऐसा कुछ हो रहा है,
जबकि हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है, हो चुका है। और मैं स्कूल का वो मतलब बदनाम नहीं कर रही हूँ या कुछ नहीं है। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। बट पीछे कुछ ना कुछ टीचर्स से लेकर, मतलब टीचर्स को लेकर ना कुछ ऐसे भी पीछे बात हुई थी जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। लड़ाई झगड़े तक बात पहुँच गई थी, ऐसी कुछ बातें हुई थी टीचर्स के साथ। और वो भी अनएक्सपेक्टेड था। तो उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो सारी बातें आलिया के सामने ही हुई थी, तो उस वजह से भी आलिया ने बहुत सफ़र किया। वो जो बातें हुई ना, वो आलिया को बहुत हिट की है, मतलब मेंटली हिट हुई है। और एक दो शिकायतें थी आलिया को, ऐसे टीचर डांटते हैं या कुछ है, वो हमने जाके क्लियर कर ली थी। उस वजह से भी आलिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी कि टीचर ऐसे डांट रही हैं। तो बस जो ये डांट वाला सीन था, आलिया की ऐसी हालत हो गई थी स्कूल में कि स्कूल जाना ही पसंद नहीं करती थी। अभी पीछे इसकी ऐसी हालत हो गई थी। इसको स्कूल के नाम, फर्स्ट में थी स्कूल में तब कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं, जब से थर्ड में गई इसकी ऐसी हालत हो गई थी कि स्कूल जाने के नाम से ही इसको इतना डर लगता था। इसकी भूख मिट गई, घर में रोटी खाना सब खाना छोड़ दिया था इसने। मैं देती थी, ज़बरदस्ती खिलाती थी। तो जब भी बच्चे में कोई चेंजेस आते हैं ना, पेरेंट्स को सबसे पहले पता चलता है। और मैं ना, जब से थर्ड में गई, मैं इनको यही बात कह रही थी कि आलिया इज़ नॉट वेल, फिजिकली ठीक है, इसने खाना खाना छोड़ दिया, दूध वूध कुछ नहीं, मतलब भूख बिल्कुल ही मर गई, खाना वाना सब खाना इसने छोड़ दिया था। और खोई खोई सी रहने लगी थी ये। और काफ़ी इसमें चेंज आए थे। भूख तो ऐसे मानो जैसे रोटी हाफ खाती होगी, हाफ भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, एक दो बस बाइट्स ले ली, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं इसे डांट के रोटी खिलाती थी। इसकी ऐसी हालत हो गई थी स्कूल को लेके। फिर हमें काफ़ी चीज़ें फिर पता चली कि क्या क्या हो रहा है स्कूल में। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके डायरेक्टर से क्लियर किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, प्रिंसिपल से डायरेक्टर से क्लियर किया कि बच्चे के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो अब कहीं जाके वो चीज़ें रुकी। बट जैसा कि स्कूल जाते जाते इसको हो गए 6-7 महीने, तो वो चीज़ें आलिया को बहुत हिट हुई। और जिस वजह से इसकी ये वाली हालत हुई, चक्कर वाली। तो जो चीज़ें होती आ रही हैं ना, तो वो ना बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। तो बच्चे के दिमाग में 24 घंटे वो ही बातें रहती है। अगर कोई टीचर डांट रही है, टीज कर रही है, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है। चाहे टीचर अब कितना भी मतलब आगे चल गए हैं, आप जैसे भी अच्छा बन लें, कुछ भी कर लें, बट ना पता है क्या है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है, बच्चों का आप माइंड नहीं चेंज कर सकते हो। तो वही है इसका। हम लोग बहुत इसको काउंसिल किया, मैंने और आले के पापा ने बहुत काउंसिल किया, कि बहुत इसे समझाया। डॉक्टर ने इसको बहुत समझाया, कम से कम 20 मिनट इसकी काउंसलिंग की है डॉक्टर ने, काफ़ी इसे समझाया। इसकी ऐसी हालत हो गई थी, जिस दिन चक्कर आ रहे थे हम खुद घबरा गए थे कि बच्ची को क्या हो रहा है, कि क्यों ऐसे चक्कर आ रहे हैं। और खानी नहीं है, एक घूंट पानी नहीं पी रही। इसके पूरे लिप्स एकदम डार्क ब्लू कलर के हो गए थे, एकदम ड्राई चैपी टाइप लिप्स हो गए थे। तो हमें और डर लग रहा था कि इसके होठ देखो, मुंह देखो कैसे सूख रहा है इसका, बिल्कुल ड्राई, और लिप्स एकदम ब्लू से, प्लस इसे चक्कर आ रहे हैं। तो वही है यार, मैं इनको ना घर में ही बोली, देखो माँ होती है ना, माँ बच्चे की, कहते हैं ना, कहावत है ना, रग रग से वाकिफ होती है। तो बस मुझे पता था आलिया के साथ यही सीन हो रहा है। मैं इनको यही कह रही थी कि आलिया को कुछ नहीं है, जो चक्कर आ रहे हैं ये ज़्यादा सोच रही है उन्हीं बातों को, स्कूल को ही लेकर ज़्यादा सोच रही है, उसी को ही लेकर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, बस सोच रही है, जिस वजह से इसकी ये हालत है। ये मुझे बोले नहीं, क्या पता कुछ और दिक्कत हो, हम दिखा लाते हैं, कहीं फीवर आ रहा हो कुछ। और मैंने कहा चलो तुम शर्त लगा लो, यही है इसकी, कि ये स्कूल को ही लेके टेंशन में। और जब डॉक्टर ने ये खुद ब खुद, मैंने तो उन्हें जाके कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि इसको चक्कर आ रहे हैं और ये कुछ खा पी नहीं रही है। 2-4 सवाल पूछे, उसका पूरा बॉडी चेकअप हुआ, डॉक्टर ने 1 मिनट में पकड़ लिया कि स्कूल को लेके टेंशन में, स्ट्रेस में, जिस वजह से इतनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है या स्ट्रेस में हो गई है, जिस वजह से चक्कर आ रहे हैं इसको काउंसिल करा उन्होंने, हमें भी कुछ टिप्स बताए, बहुत चीज़ें बताई। तो वही था यार, फिर मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था कि मैंने इनको फिर वही कहा, मैंने कहा देखा, मैंने बोला था ना कि वही बात है कि स्कूल को ही लेके उसमें। तो वही है यार, बच्चे जब ऐसे हो जाते हैं, अभी तो यार इसकी उम्र भी नहीं है, अब 8 साल की होएगी है, अभी हुई भी नहीं है। तो अभी से इतनी स्ट्रेस टेंशन लेने लग गई है, हमारी उम्र तक आएगी तो पता नहीं इसका क्या हाल होगा। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने फेस किए हैं, तो अगर इसको करनी पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो बस यही है। फिर मैंने व्लॉग गाइस कंटिन्यू नहीं किया था, अब जाके मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
और ये बेल पे बेल बजाए जा रहे हैं और हम नहीं खोलने वाले हैं। तो मैं बाहर बंद कर दिया है मैंने, मैं नहीं खोल रही हूँ। तो बस गाइस यही था हीरो की एंट्री होते हुए। हीरो एंग्री मैन, ऑल टाइम एंग्री मैन। क्या हुआ? तो बस गाइस इसी ब्लॉग के साथ ना, इसी के साथ बस इस ब्लॉग का तो फिलहाल यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।